अपने गीतों को लेकर के रफ़ी साहब बड़े संजीदा रहते थे, मगर लाइव शो में रफ़ी साहब फुल मस्ती के साथ अपने गीतों को परफॉर्म करते थे। रफ़ी साहब का एक अलग अंदाज होता था लाइव शोज़ के अंदर। और ये जो गीत था रफ़ी साहब के हिस्से में कम गीत आया था, मगर रफ़ी साहब इस गीत को कभी सीधा स्टेज पर नहीं गाते थे। जी हाँ दोस्तों, कौन से गीत का किस्सा है ये आज मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस सुपरहिट गीत की बात कर रहा हूँ ये एक सुपरहिट फिल्म के अंदर आया था। 1979 में ये फिल्म लोगों के बीच में आई थी और इस गीत ने कमाल धमाल मचा दिया था। मगर इस गीत का किस्सा भी अजीब है। ये गीत इतना अच्छे होते हुए भी फिल्म में नहीं रखा जा रहा था। डायरेक्टर इसको फिल्म के अंदर नहीं रख रहे थे, क्योंकि फिल्म की कहानी के मुताबिक फिल्म की हीरोइन का जो रोल था वो गूंगी का था। और ये जो गूंगी हीरोइन थी ये एक सपना देखती है नायक के साथ, वहाँ पर इस गीत को आना था। तो डायरेक्टर को लगा क्यों इस गीत को यार शूट करना है, हीरोइन गूंगी है, हीरोइन के सपने में ये गीत आ रहा है, गूंगी लड़की, और ये गीत कैसे अच्छा लगेगा। तो डायरेक्टर रिकॉर्ड करने के बाद भी इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखना चाहते थे। इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत को गाया था लता जी के साथ रफ़ी साहब ने। इस फिल्म की जब आखिरी शेड्यूल की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी तो डायरेक्टर को लगा यार कुछ ही दिन रह गए हैं कश्मीर में, 2-3 दिन में शूटिंग खत्म हो जाएगी, क्यों ना आखिर में इस गीत को भी शूट कर लिया जाए। ऐसा डायरेक्टर के दिमाग में आया। इस तरीके से फिर इस गीत को शूट किया गया। जबरदस्ती डायरेक्टर ने ना चाहते हुए ये गीत शूट किया। अब ये गीत शूट हो गया, उसके बाद भी डायरेक्टर इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखना चाहते थे। डायरेक्टर को लग रहा था यार अजीब सी सिचुएशन है, एक गूंगी लड़की सपना देख रही है हीरो के साथ, वहाँ ये गीत आएगा। तब भी डायरेक्टर को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये गीत फिल्म के अंदर है शूट होने के बाद भी। मगर कुछ लोगों ने समझाया डायरेक्टर को, आपने ये गीत रिकॉर्ड करा, ये गीत बहुत अच्छा है, आपने शूट भी कर दिया, इसको फिल्म के अंदर भी रख लो। तो डायरेक्टर ने सबकी बात मान ली। इस तरीके से ये गीत फिल्म के अंदर आया। और दोस्तों यकीन मानिए, जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई तो जब ये गीत पर्दे पर आता था तो लोग पर्दे की तरफ सिक्के उछालते थे और कहते हैं उस वक्त में लाख लाख रुपए जमा हो जाता था पिक्चर हॉल के अंदर। ऐसा ये नायाब गीत था। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म सरगम का जो 1979 में आई थी और गीत था डफली वाले डफली बजा। इसमें रफ़ी साहब का कम पार्ट आता है। तो खैर साहब, इसी गीत से जुड़ा किस्सा है। इस किस्से को शेयर किया था उषा तिमोती जी ने। जब ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ था तो रफ़ी साहब के कई प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लाइव शोज हुआ करते थे। उषा तिमोती बॉलीवुड की वो प्लेबैक सिंगर है जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ कई स्टेज शोज किए। तो उषा तिमोती जी ने एक किस्सा शेयर किया था। उषा तिमोती जी का कहना था कि रफ़ी साहब ने मुझे स्टेज पर एक बार कहा कि आप इस गीत को गाओ, ये गीत बड़ा सुपर डुपर हिट है, मेरे साथ इस गीत को गाओ, डफली वाले डफली बजा। तो उषा तिमोती जी ने कहा देखिए रफ़ी साहब, इस गीत को रहने दीजिए, इस गीत में आपका बहुत कम पार्ट है, इसको मत गाइए। मगर रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं, इस गीत को गाइए। तो उषा तिमोती जी रफ़ी साहब के कहने पर गा देती थी। तो रफ़ी साहब ने एक बार एक और स्टेज शो पर उषा तिमोती जी को कहा कि इस गीत को दोबारा गाओ, ये गीत बहुत हिट है। तो उषा तिमोती जी ने वही बात कही रफ़ी साहब को, देखो रफ़ी साहब, इस गीत को मत गाइए, इस गीत में आपका कम पार्ट है। रफ़ी साहब ने हंसते हुए उषा तिमोती जी को कहा अरे गाओ तो सही इस गीत को, तुम पूरा गीत गा लेना, मैं अपना पार्ट गा दूंगा, मगर इस गीत को जरूर गाओ। तो उषा तिमोती जी का कहना था जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया तो बीच में रफ़ी साहब मस्ती के साथ सीटी मारते हुए इस गीत के अंदर एंटर किए और रफ़ी साहब ने डफली वाले डफली बजा को कुछ इस तरीके से गाया। उषा तिमोती जी भी हैरत में पड़ गई, पब्लिक भी हैरान हो गई। रफ़ी साहब ने जी हाँ डफली वाले डफली बजा की जगह फिर जवाब दिया गाते हुए उषा तिमोती जी को, घुंघरू वाली घुंघरू बजा, तेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं गाऊं तू भी गा। अब ये शब्द सुन के ऑडियंस जैसे पागल हो गई थी, तालियां बजाने लगी थी। रफ़ी साहब ने इस तरीके से इस गीत को बदला। जब रफ़ी साहब से पूछा रहे ये शब्द आप कहाँ से लाए, तो रफ़ी साहब ने यही कहा क्या मैं लिख नहीं सकता। तो रफ़ी साहब गीत को अपनी तरीके से मोड़ तोड़ भी लिया करते थे। जितना संजीदा वो रिकॉर्डिंग पे रहा करते थे, लेकिन लाइव शोज में रफ़ी साहब फुल मस्ती के साथ, कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस तरीके के, फुल मस्ती के साथ परफॉर्म किया करते थे अपने गीतों को। तो दोस्तों ये था एक नायाब गीत का नायाब किस्सा।
ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।